हेलो बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर प्रोफेसर CMACS अंकुश मोरे। आप सबके घर पर सही सलामत और खुश हो, इसी आशा के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो बच्चों, प्रीवियस सेशन में हमने डेसाइल एंड परसेंटाइल्स ग्रुप डेटा का पार्ट कंप्लीट किया था और अब तक हमारा जो फॉर्मूलाज का और कंसेप्चुअल का पार्ट है वो पूरा हो चुका है। अब तक हमने क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल के सारे फॉर्मूले स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रैक्टिस का पार्ट रहेगा। हमें प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अगर है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है या फिर कोई डेटा ऐसा है कि जो ग्रुप में होना चाहिए लेकिन ग्रुप डेटा नहीं है तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है। तो बस हमें अभी सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूले हमने पिछले एक सेशन में सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको सबसे पहले वो देख लेना है और उसी के बाद आज का सेशन आप देखो। अदरवाइज ये सेशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब तक के सेशन में हमने सारे फॉर्मूलेज को डिस्कस किया था, कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप पिछले लेक्चर्स को कवर करो और बाद में ही इस सेशन को देखना है। चलो तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हमें पेज नंबर 15 पे एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कैलकुलेट D4 P48 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। D4 एंड P48 हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ये तो ठीक है। मिड वैल्यूज हमें प्रोवाइड की है और फ्रीक्वेंसी है। देखो इसमें डिफरेंट क्या है, तो मिड वैल्यू हमें दी है। अब मिड वैल्यू होता क्या है, समझो आपके पास ग्रुप है 0 to 5 और 0 to 5 की अगर मुझे मिड वैल्यू पूछते तो वो होती है 2.5, मतलब 0 + 5 5 एंड 5/2 होता है 2.5। सिमिलरली 5 to 10 की मिड वैल्यू होती है 12.5। ओके, तो हमें यहाँ पे मिड वैल्यू दी है। एक्चुअली ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है और हमें क्या दिया है, मिड वैल्यू दिया है, तो हमें इसे ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी मिड वैल्यू रहेगी वो ग्रुप डेटा का क्वेश्चन होता है, उससे पहले ग्रुप डेटा में आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सो चलो ग्रुप डेटा में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.5 है, ये तो 0 to 5 रहेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 0 to 5 होना चाहिए, तो आपको करना क्या है, ये दोनों का डिफरेंस पहले फाइंड आउट कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड। ये 2.5 एंड 7.5, यहाँ पे डिफरेंस है 5 पॉइंट्स का, राइट। और अब क्या करना है, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसका डबल कर दो। मिड वैल्यू हमेशा डिवाइडेड बाय 2 करके आती है, तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2.5 को, तो वो मुझे मिल जाएगा 5। ओके, जो डिफरेंस आ गया वो 5 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, तो 0 to 5। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो 0 to 5, देन नेक्स्ट रहेगा 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ओके, क्या स्टेप है हमारी, CF कैलकुलेट करना होगा। CF 7, 25, 50, 80, 100। ओके, नाउ D4 कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट हम D4 ग्रुप फाइंड आउट कर लेते हैं। D4 ग्रुप इज इक्वल टू व्हाट, 4n/10th वैल्यू। ओके, नाउ 4n मीन्स 4 into 100/10th वैल्यू, तो 0 0 कट, 4 into 10 ये हो जाएगा 40th वैल्यू। अब 40th वैल्यू कौन से CF में है, 50 यहाँ पे, तो ये हमारा D4 ग्रुप रहेगा। 10 to 15 रहेगा D4 ग्रुप। सो D4 इज इक्वल टू फॉर्मूला है L1 + L2 - L1/F इंटू 4n/10 - CF। ना L1 कितना है हमारे लिए यहाँ पे 10, प्लस L2 - L1, 15 - 10 करेंगे तो 5,
फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप इज 25, 4n/10, 4n/10 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 40 आया है, और प्रीवियस ग्रुप का CF कितना है 25. नाउ 10 प्लस 5/25, ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 होता है, इंटू 15, और ये हो जाएगा 10 प्लस 15 इंटू 1, 15/5, 3, आंसर आ जाएगा 13. तो D4 हमें मिल गया विच इज 13. ठीक है. नाउ P48 कैलकुलेट करना है, तो P48 का ग्रुप निकालना पड़ेगा. तो P48 ग्रुप इज इक्वल टू व्हाट, 48 इंटू n/100th वैल्यू. नाउ 48 इंटू n, तो 48 इंटू 100/100th वैल्यू, 100 कैंसिल हो जाएगा, 48 वैल्यू रहेगी, 48 वैल्यू. अब 48 कहाँ पे कवर होता है, अगेन 50 में ही कवर होता है, यहीं पे हमारा P48 भी है. चलो तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अभी. P48 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू 48n/100 माइनस CF. ठीक है. सो L1 क्या है हमारे लिए, 10 to 15, 10 L1 है, 15 माइनस 10 करेंगे अपॉन F, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी 25, 48n माइनस अपॉन 100, ये हम कर चुके हैं 48, और प्रीवियस ग्रुप का CF है हमारा 25. ओके, सो ये हो गया 10 प्लस 5/5, 25, ये हो जाएगा 23. नेक्स्ट 10 प्लस 1/5 इंटू 23, 23 इंटू 1 23, डिवाइडेड बाई 5 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4.6, आंसर आ जाएगा 14.6. तो ये हमें मिल गया P48. ओके. देखो P48 हमारा आ गया 14.6. चलो ये आंसर फटाफट वीडियो पॉज करके आंसर को लिखो अभी, और अब ये पार्ट लिख लो. ठीक है. एक सिमिलर एग्जाम्पल सेल्फ स्टडी के लिए है. वैसे तो मैं एट द एंड होमवर्क के लिए या सेल्फ स्टडी के लिए क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन को हम इमीडिएटली सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इमीडिएटली वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. मैं ये क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ. क्वेश्चन रहेगा पेज नंबर 21 के ऊपर क्वेश्चन है. पेज नंबर 21 हमें मिल गया. क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन. कैलकुलेट Q1 D6 P15 फॉर द फॉलोइंग डेटा. मिड वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी दी है. स्टेप क्या रहेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है 50 है. अब क्या करना पड़ेगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, 50 आएगा, 25 इंटू 2. ना 50 माइनस 50 0. तो फर्स्ट 0 to 50, दे सेकेंड 50 to 100, थर्ड 100 to 150 एंड सो ऑन, यहाँ तक करना है. ओके. चलो ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लो अभी. इसका आंसर आएगा आपके लिए ये. ठीक है. एक और न्यू पार्ट हम आज देखेंगे. पेज नंबर 2 सॉल्व एग्जाम्पल का है. और लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज होती है. लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज. डेटा को प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टेबल्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट वेज में. तो उसी में से एक है लेस देन सीरीज. तो ये लेस देन है क्या, देखो अभी. फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. मीडियन पूछा है. वैसे मीडियन तो आपने स्कूल में पढ़ा है. मीडियन का ही मतलब आप Q2 भी ले सकते हो. Q2 और मीडियन की वैल्यू सेम होती है. एज लेस देन दिया है, नंबर ऑफ पर्सन, तो लेस देन 10 होने के कितने नंबर ऑफ पर्सन है 3. लेस देन 20 ईयर्स के कितने पर्सन है 10. लेस देन 30 के है 22 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि लेस देन 10 ईयर्स के 3 नंबर ऑफ पर्सन है,
लेस देन 20 होने वाले एज के कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अब ये बड़ा ऑब्वियस, ये जो 10 है इसमें ये 3 भी तो कवर हुआ होगा। जो पर्सन लेस देन 20 ईयर्स एज में आता है वो तो लेस देन 10 में भी आया होगा, तो इसका मतलब ये 10 में 3 भी इंक्लूड है। लेस देन 30 ईयर्स के 22 नंबर ऑफ पर्सन्स है। अब जो लेस देन 30 में है वो लेस देन 20 में भी आएगा और वही लेस देन 10 में भी आएगा। तो हमें यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी है ये एक्चुअली CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें पर्टिकुलर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना होगा। इसे लेस देन सीरीज कहा जाता है। लेस देन को ही बिलो ऐसा भी कहा जा सकता है। ओके, तो इस केस में करना क्या है? पहले तो आपको ये ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना होगा। इससे आपको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो डिफरेंस 10 का है, जो फर्स्ट ग्रुप है 10 माइनस 10 कर दो तो आपको 0 to 10 मिलेगा। सेकेंड 20 में से 10 माइनस कर दो, जो डिफरेंस है बस वो माइनस करना है और कुछ नहीं। तो 20 में से 10 माइनस कर दिया, 10 to 20 हो गया। आगे क्या रहेगा? 20 to 30 रहेगा, राइट। इसके बाद 30 to 40, देन 40 to 50 एंड आगे 50 to 60। तो बहुत आसान है। अब CF हमें दिया है तो ये CF देखो यहाँ पे 3, 10, 22, 40, 54, 71, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल है, फर्स्ट 3 एज इट इज़, सेकेंड ग्रुप के लिए 10 माइनस 3 करना है 7, देन थर्ड ग्रुप के लिए जो 22 है CF में से प्रीवियस CF को माइनस कर दो, 22 माइनस 10 12 आ जाएगा। यहाँ पे 40 माइनस 22 कर दो, 18 हो जाएगा। यहाँ पे 54 माइनस 40 कर दो, 14, और यहाँ पे 71 माइनस 54 ये आ जाएगा 17। तो आपको करना क्या है? सिर्फ करंट ग्रुप के CF में से प्रीवियस ग्रुप का CF माइनस कर देना है, तो आपको लेस देन फ्रीक्वेंसी का CF मिल जाएगा। वो ग्रुप का आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी उसमें से। यहाँ पे मीडियन पूछा है और मीडियन के लिए या फिर Q2 हम कह सकते हैं। Q2 के लिए हम क्या करते हैं? 2n/4, 2/2, ये 4 यहाँ पे n/2 भी आ सकता है। तो n71 n/2 करना होगा। n/2 मतलब 71/2 कितना होता है? 35.5। h का मतलब टेक्स्ट बुक में उन्होंने L2 माइनस L1 को h कहा है, तो L2 माइनस L1 अभी 35.5 कौन से CF में है? यहाँ पे 40 में। तो यह हमारे लिए Q2 ग्रुप या फिर आप इसे मीडियन ग्रुप भी कह सकते हो। 30 to 40 दोनों का डिफरेंस कितना है? 10, राइट। L2 माइनस L1 हो गया 10। लोअर लिमिट क्या रहेगी? 30। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18। प्रीवियस ग्रुप का CF कितना है? 22। अब हमें सिर्फ मीडियन को कैलकुलेट करना है। देखो तो L1, देखो हमने फॉर्मूला जो देखा था वो था L1 प्लस L2 माइनस L1/2 इंटू मीडियन के लिए हम कहते हैं n/2 माइनस CF। L1 कितना है? 30 प्लस दोनों का डिफरेंस 10 अपॉन CF फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप 18 इंटू n/2। n/2 कितना है था? 35.5 माइनस हम करेंगे प्रीवियस ग्रुप का CF 22। बस वैल्यूज़ को पुट अप करना है, विच इज़ इक्वल टू 30 प्लस 10/18 इंटू 35.5 माइनस 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 13.5। सो 10 इंटू 135 ये आ जाएगा 13.5, ये हो जाएगा 135 और मुझे 135 को 18 से डिवाइड करना होगा। नाउ 18 7 जा कितना होता है? 126, बचेगा 9, एक पॉइंट हम देंगे तो 0, 18 5 जा 90 होता है 0, तो 7.5 हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 37.5। ओके, तो बहुत आसान है, ठीक है। और एक सॉल्व एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी में से, जो है पेज नंबर 5 के ऊपर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 5, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। A highway police department conducted a survey and clocked the speed of number of cars on highway. The following distribution was obtained.
स्पीड बिलो 65, 70, 75, स्पीड बिलो का मतलब अगेन लेस देन ही होता है। 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो यहाँ पे हमें फिर से ग्रुप बनाना होगा। डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। 65 में से अगर मैं 5 को माइनस करता हूँ तो पहला ग्रुप मिलेगा 60 to 65, दूसरा 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85 एंड 85 to 90। ये मेरा क्या हो जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। और अब मुझे ये CF दिया है। CF से मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट ग्रुप के लिए 19, सेकेंड ग्रुप के लिए मुझे 14, 44 माइनस 19 करना होगा। ये कितना आएगा? 25 आएगा। तो आपको सिर्फ करंट ग्रुप के CF में से प्रीवियस ग्रुप का CF माइनस करना है। 99 माइनस 44 ये हो जाएगा 55। 184 माइनस 99 अगर हम करते हैं तो 85। यहाँ पे माइनस 184 कर दो। बस प्रीवियस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 194, जो ऊपर का है बस माइनस करते जाना है। तो 194 माइनस 184 ये हो जाएगा 10, 200 माइनस 194 ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमें यहाँ ग्रुप मिल चुका है। देखो ये सेम ग्रुप यहाँ पे रहेगा 65 to 70। यहाँ पे बिलो 65 लिखा है, हमने 60 to 65 लिखा। बिलो 65 लिखोगे, 60 to 65 लिखोगे, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 70 to 75, 75 to 80, ठीक है। और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 1934 यहाँ पे 55, 99 माइनस 44 क्या गलत हुआ है यहाँ पे? नहीं, 1944 माइनस 19, 44 माइनस 19 अगर हम करते तो 25 ही आना चाहिए। 44 माइनस 19 अगर हम करेंगे तो ओके तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ओके 44 माइनस 19 अगर हम करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है? 25 होना चाहिए। ओके ये गलत है यहाँ पे। देन 99 माइनस 44, चलो ये बराबर है 55। नेक्स्ट यहाँ पे 55 के बाद क्या होना चाहिए? 55 ओके ये हमारा बराबर है 85 एंड 10। यहाँ पे 85 होना चाहिए, 10 होना चाहिए और ये 6, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे गलत हुई है, बाकी का करेक्ट है। इसमें हमें क्या पूछा है? कंप्यूट द स्पीड इन किलोमीटर बिलो विच 75% कार हैव देयर स्पीड। बिलो विच 75 कार्स। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप या तो Q3 कैलकुलेट करो या फिर P75 कैलकुलेट करो। याद है क्वार्टाइल्स 25% के 4 इक्वल पार्ट्स करता है और Q3 जो होता है 25% इंटू 3 75% को डिनोट करता है। आप Q3 निकालो, P75 निकालो, दोनों करेक्ट है, दोनों का आंसर सेम रहेगा। ओके तो यहाँ पे Q3 निकालने के लिए, Q3 ग्रुप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Q3 ग्रुप इज इक्वल टू वॉट? n/4 इंटू 3, तो सो 3 इंटू 200/4 ये हो जाएगा 75th वैल्यू। और 75th कहाँ पे आता है? सॉरी 75th नहीं रहेगा, 50 अप इंटू 3 करना पड़ेगा, 150 आएगा। और 150 कौन से ग्रुप में होता है? यहाँ पे Q3 ग्रुप हमारा 184 आ जाएगा, राइट? ये वाला 75 to 80 हमारा L1 L2 रहेगा, 85 हमारे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी रहेगी। ओके बस हमें फार्मूलाज में वैल्यूज को पुटअप करना है। ओके सो Q3 इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू 3n/4 माइनस CF, ठीक है। L2 माइनस L1 टेक्स्ट बुक में H है, ये कुछ गलत नहीं, ये सही है। आप H लिखो, L2 माइनस L1 लिखो, दोनों करेक्ट होता है, राइट? अब बस वैल्यूज को पुटअप करना है। L हमारा कितना है? 75। L1 हमारा कितना है? 75 प्लस डिफरेंस दोनों का कितना है? 5 का डिफरेंस है। और ग्रुप की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी आई है हमारी? 85 है, इंटू 3n/4 ये तो 150 है, माइनस
प्रीवियस ग्रुप का CF कितना है? प्रीवियस ग्रुप का CF है 99, तो माइनस करना होगा हमें 99 को। यहाँ पे एक और मिसप्रिंट है, -99 लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली किस में से होता है? यहाँ पे 150 - 99 होना चाहिए था। तो 75 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/17 आ जाएगा। 150 - 99 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 150 - 99 ये होता है 51। 75 प्लस ना 51/17, 17 3s और ये आंसर आ जाएगा 78 Q3। ठीक है, चलो यहाँ से आगे का पार्ट सही किया है, कुछ भी गलत नहीं है। 255/85 करेंगे 3 रहेगा, आंसर आ जाएगा 78। सो देयर आर 75% कार पासिंग द हाईवे विथ स्पीड लेस देन 78 km/h। ओके, और एक क्वेश्चन इसके जैसा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ये सॉल्व एग्जाम्पल आपने खुद करना चाहिए। पेज नंबर 12 के ऊपर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 12 सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5, ये बिलो का पार्ट है। यहाँ पे D6 एंड P30 पूछा है। ओके, तो ये आपने सेल्फ स्टडी में इसे सॉल्व कर लेना है और इसे आप कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ध्यान रखना है टेक्स्ट बुक में कुछ जगह पे मिसप्रिंट्स है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जो कर रहे हो वो सही हो तो आप सही हो। ठीक है, सो इसी के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।